फाइनली गाइस सौरभ जोशी की शादी भी हो गई, रिसेप्शन भी हो गया। अब सौरभ जोशी की वाइफ का है पहली रसोई जिसमें उसने मीठा बनाया है, खीर बनाई है। तो मुझे ये समझ में आता कि भाई इतनी सिंपल कोई फैमिली हो सकती है क्या सच में। हमारी फैमिली में तो भाई चे में चिल्लाते हैं भाई, चाहे कोई भी हो, कि भाई शांति से कोई काम हो ही नहीं सकता है। इतना सिंपल परिवार सच में मैंने कहीं नहीं देखा। और जो लोग बोलते हैं ना कि इतना पैसा हो, ये करना है वो करना है, भाई उसके पास पैसा हो के भी सारी चीजें इतनी सिंपल, इतनी नॉर्मल, जैसे कि हम लोग नॉर्मल रहते हैं उसी तरीके से, कोई डिफरेंट नहीं है भाई उसकी शादी में और हम लोगों की शादी में। सच में मतलब मुझे तो लगता है कि बिल्कुल मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई उस, लोग नहीं बोलते हैं कि क्या शादी की है, क्या शादी की है, भाई उसकी शादी शादी भी लग रही है। और मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये शादी नहीं लग रही है, प्रैंक लग रहा है। मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि भाई उसमें डेट जो नहीं होती है मैरिड वाली डेट में, तो वो पता नहीं सही है कि गलत है, मैं कह नहीं सकती। पर भाई शादी अगर इतनी सिंपल करनी चाहिए, सच में करनी चाहिए, क्योंकि भाई क्यों पैसा बर्बाद करना है। तो पहली रसोई भाई देख लो, केसर डालेंगे ना, येलो येलो सा हल्का सा हो जाएगा। गाइस मम्मी कह रही है इतनी चीनी डालने के लिए, एक कटोरी चीनी। भाई इतनी सारी चीनी कौन डालता है? डालेंगे नहीं ना, थोड़ी सी डालेंगे। अब थोड़ी सी डालना, 3-4 चम्मच बस, ज्यादा मीठी मत करो भाई इतना। अरे यार नहीं नहीं यार, एक कटोरी चीनी। देख रहे हो बंदा वहीं खड़े होके खीर बनवा रहा है कि कहीं भाई गलती ना हो जाए। मेरी वाइफ से लगता है समझ में आ गया है कि भाई देखना है, ध्यान रखना है। कुछ लोगों ने बोला है कि भाई वो ज्यादा केयर कर रही है, वो मतलब इतना ज्यादा नहीं कर रहा है। तो अब देख रहे हो भाई कि भाई खीर बन रही है और खीर में बंदा वहीं खड़ा हुआ है कि भाई मेरी बीवी बना रही है। तो ये होना चाहिए, सच में होना चाहिए कि उसकी पहली रसोई है तो पति सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो ऐसा होना चाहिए भाई, सिंपल शादी सिंपल रसोई। जो लोग होते हैं ना कि इतना सारा तामझाम करते हैं, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा सच में, इतना सिंपल तो होना ही चाहिए। अच्छा, पहली रसोई के पैसे मिल रहे हैं? काश ये खीर मैंने बनाई होती तो पैसे मेरे को भी मिलते ना। बहुत अच्छा लगा। बहुत सौरभ जोशी की फील्डिंग सेट है, वो तो पता चलेगा भाई क्या सेट है। तो फाइनली अभी तो मुझे उसकी शादी अच्छी लगी, सच में अच्छी शादी थी, एकदम सिंपल। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि भाई उसने शादी घर बनवा लिया, शादी कर ली और घर बनते बनते इतने साल हो गए कि फाइनली घर बन चुका है, लेकिन शिफ्ट अभी भी नहीं हो सके। लोग बोले थे कब शिफ्ट हो गए सब, अब कब शिफ्ट हो गए। अब शादी भी कर ली है बंदा, अभी भी शिफ्ट नहीं हो पा रहा है घर में सच में। तो अब देखते हैं कब। लोग सौरभ जोशी को मतलब रोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई उससे अच्छा, इस जो चीजें चल रही हैं, जो जनरेशन चल रही है, उससे अच्छा लड़का कोई हो नहीं सकता सच में। जहाँ पे हमारे जो लड़के होते हैं इनसे बोल दो भाई शादी की बात कर दो, घर वाले कर दें, तो ये पहले से ही बोलने लगते हैं कि भाई मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी। और इनका कुछ चल भी रहा होगा तो भाई बोलेंगे कि भाई मैं अपनी मर्जी के करूंगा, मैं अपनी मर्जी का करूंगा। एक सौरभ जोशी है जिसने मतलब तुरंत अपने घर वालों की बात मान ली कि भाई उन्होंने बोला कि शादी करनी है, किससे करनी है। पहले तो यही था कि भाई कौन है कौन है कौन है वाइफ, ये सस्पेंस मतलब रखा। उसके बाद पता चली गया कि कौन है, सबको कोई कोई लग रहा था, इतनी सारी लड़कियां वो कर दी। और उस बंदे का भाई टैलेंट देखो, मतलब उसने ब्लॉग में कुछ दिन तक तो इसी चीज का इतने ज्यादा व्यूज आ रहे थे कि भाई सौरभ जोशी की वाइफ कौन सी है, कौन है, क्या है। भाई मैं 1 महीने तक यही देखती रही, लोग यही देखते रहे कि कौन है वाइफ, कौन है वाइफ। उसके बाद उसने रिवील कर दिया। पहले तो लोग बोले थे कि प्रैंक है, नहीं हो रही शादी, ये हो रहा है वो हो रहा। सच में शादी हो रही थी भाई, सच में शादी हो रही थी। मुझे लास्ट तक नहीं लगा कि भाई इस बंदे की शादी हो रही है इतनी जल्दी। भाई उसने अपनी मम्मी पापा की मर्जी की शादी की, घर वालों की मर्जी से। उसके बाद कितना सीधा बंदा है भाई, उसने कुछ भी नहीं बोला कि भाई जैसे शादी करनी थी वैसे की। और दूसरी चीज ये भी है कि लोग रोस्ट कर रहे हैं कि अरे ये मतलब खुद ही अपनी बीवी को रोस्ट कर दे रहा है। लोगों का ये कहना है कि भाई किसी को करने की जरूरत नहीं है, कि वो बंदी बोले कि मैं गिर गई, देखो मैं, मेरे लग गई है हाथ में, तो वो बोल रहा है कि भाई देखो डेकोरेशन कितनी अच्छी है। तो भाई इस चीज पे भी लोग काफी बोल रहे हैं।
उसके बाद जहां उसने बोला है कि यहाँ आके बैठ जाओ, जहां पे रिसेप्शन में खाना खाया जा रहा था, तो उसने बोला कि यहाँ इधर आपकी मम्मी बैठी है, इधर आपकी मम्मी बैठी है। तो वो बोल रही है कि भाई मैं मम्मी को शिफ्ट कर दूंगी। वो बोल रहा है जैसे ही पालक पनीर आती है, ये क्या है, ये क्या है, ये पालक पनीर। भाई पालक पनीर क्या देखी नहीं है भाई? थोड़ा बहुत तो भाई हमें पालक पनीर नहीं देखनी है, हमें नहीं देखना डेकोरेशन। सच में हमें देखना है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कैसे लग रहे हो। एक तो भाई क्रेजी बंदा है, सच में क्रेजी। मतलब इतना इंट्रोवर्ट, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि भाई इतना सौरभ जोशी इतना ज्यादा भाई इंट्रोवर्ट है, सच में। मतलब शादी होगी, शादी के बाद अब क्या भाई शर्माना, अब क्या है। उसके बाद भाई रसोई, पहली रसोई आराम से, उसमें बंदे को थोड़ी सी समझ आ गई है कि भाई लोग बोल रहे हैं, तो वहीं आराम से बाइक के पास खड़ा है और खीर बनवा रहा है। तो ये तो काफी अच्छा था, क्यूट मूवमेंट था। और इतना सौरभ जोशी की ब्लॉग देख के मुझे ये लगता है कि भाई जो लोग बोल रहे हैं ना सौरभ जोशी खुद ही अपनी वाइफ को रोस्ट कर रहा है, इसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, ये वो, मुझे लगता है कि भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको सिर्फ ब्लॉग से मतलब है, और जहां जा रहा है जो भी कर रहा है भाई, एक एक चीज कंटेंट है उसके लिए। ये लोग भाई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, भाई वो बंदा अपना काम कर रहा है और वो चाहता है भाई तुम देखो कि भाई, मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ये सब बोल रहा है कि ये सारी चीजें कर रहा है कि ताकि भाई तुम देखो, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, अलग भी है, थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है। लेकिन वो जो तुम बातें कर रहे हो कि भाई ये वो उसकी वाइफ, ये भाई उसकी वाइफ भी मुझे लगता है कि सेम ही है दोनों, और दोनों भाई इतनी ज्यादा एज नहीं है, तो उसी हिसाब से वो बात करते हैं, चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है कि अभी लग नहीं रहा है शादी हो गई है हमारी, मतलब कुछ ऐसे बोल रहा है। तो बोले कि तुम्हें नहीं लगेगा शादी हो गई है, मैं तुम्हारे घर आई हूँ, क्योंकि काफी समझदार है यार लड़की, सच में। मतलब वो जो भी बातें करती है, मुझे लगता है कि उसकी वाइफ थोड़ी ज्यादा लॉजिकल है, सच में उससे ज्यादा। लेकिन उस बंदे को ब्लॉग के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। जो नहीं दिखाना चाहिए, नहीं सूट करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो भी बंदा पूरा ब्लॉग फुल डाल दे रहा है। क्योंकि जैसे इंगेजमेंट थी, ठीक है, और शादी हो रही थी, उसमें भाई वो बंदी अगर गिर गई है, ठीक है, क्या डालने की जरूरत थी भाई ब्लॉग में? ये जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, चलने दो भाई, चल रहा है। जो लोग बोलेंगे मुझे लगता है कि वो देख रहा है कि भाई देखो मेरा रियल ब्लॉग है, देखो जो भी चीजें, हम कटवट नहीं करते हैं कुछ भी। क्या हमारी शादी होगी, बिलीव हो रहा है? थोड़ा तो लगता ही है। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा। आप अपने घर में हो ना, इसलिए नहीं हो रहा आपको बिलीव। आपके लिए कोई चीज चेंज थोड़ी हुई है। अगर आप अपना घर छोड़ के मेरे घर आ जाते तब लगता आपको। तो मुझे ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि भाई ये बंदी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और ठीक ठाक बंदी है। मतलब मुझे नहीं लग रहा। आज मैं चाउमीन खिलाता हूँ आपको, बढ़िया वाली। सौरभ जोशी हो भाई। क्या? सौरभ जोशी मैं भी आपको बहुत बड़ी फैन हूँ। चाउमीन खाओगे? ब्लॉग देखते रहती हूँ मैं। चाउमीन खाओगे? शादी का मैंने कल ही देखा है। अच्छा। शादी का डाल रहा था, तो लगा कि हाँ। इतना पैसा होने के बाद बंदा ठेले पे चाउमीन खा रहा है, सच में डाउन टू अर्थ है। क्योंकि भाई इतना पैसा होने के बाद कोई नहीं सोचेगा कि भाई मैं वहां पे जाके चाउमीन खिलाऊं जाके। और वो बंदी सोच रही होगी कहाँ पे खड़ा कर दिया मुझे भाई मैं। और वो बोल रही है कि भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो बोला है चाउमीन खाओगी, चाउमीन खाओगी। वो कह रही है नहीं भाई, मना कौन कर सकता है। मैं तो बोल देती भाई दे दे भाई, खिला दे।